चलिए फटाफट हम कुछ और सवालों को ले लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, दीज टू नंबर्स आर इन द रेशियो, है ना। तो यहाँ पर दो नंबर हैं जो किसी तीसरे नंबर के साथ कंपेयर किया गया। तो पहले समझने के लिए हम समझ लेते हैं कि पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, उसके बाद सेकेंड नंबर और उसके बाद थर्ड नंबर, है ना। तीन नंबर्स हैं। तो पहला नंबर, तो तीसरे नंबर को हम 100 मान लेते हैं ना। तो पहला नंबर कितना होगा, 20% ज़्यादा माने 120 होगा, और दूसरा नंबर क्या होगा, 50% ज़्यादा मतलब 150 होगा। हो गया। अब क्या कहा जा रहा है कि दिस टू नंबर्स आर इन द रेशियो। कौन, ये दोनों नंबर किस रेशियो में, तो इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे हम। तो हम देख रहे हैं कि 3 से 3 4 जा 3 5 जा 4:5 इज अवर राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ पीरियड ऑफ 4 hours 30 minutes इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे। मैंने बोल रहा है कि 4 hours and 30 minutes ये जो है ये एक दिन का, वन डे का कितना परसेंट होगा, मतलब इंटू 100। ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है इसी को ही हमें सॉल्व करना है ना। बस ये बात समझ में आनी चाहिए और ये बड़ा आसान है, आप सभी सॉल्व कर लोगे। अब देखना है कि यूनिट्स को सेम रखना है, ये घंटे और मिनट्स में, ये डे में। क्या बेहतर होगा, बेहतर होगा कि हम सभी को घंटे में ला दें। 4 घंटे और 30 मिनट, 30 मिनट मतलब आधा घंटा होता है, मतलब 4 घंटा और आधा घंटा, है ना। तो 4 घंटा आधा घंटा मतलब 4.5 घंटे। ये 4.5 घंटे किसका आधा, 9 का आधा होता है ना, 9/2, मतलब ये 4.5 घंटे मतलब 9/2 आवर्स, है ना। 9/2 करेंगे तभी तो 4.5 आएगा, है ना, 9/2 आवर्स। और वन डे का मतलब कितना होता है, 24 आवर्स, है ना। ये समझ में आ गई बात। अब इसी चीज़ को हम अगर ठीक से लिखेंगे तो नीचे 24/1 हम मान सकते हैं। जब इसे उलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। और साथ में मल्टीप्लाई में कितना था, इंटू 100 था। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, तो तुरंत इसे सॉल्व कर लेना है ना। तो हम देख रहे हैं अगर हम इसे काटें 4 से, 4 6 जा 24 और यहाँ 25, और तो कैंसिल होगा नहीं, है ना। तो अब ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे मल्टीप्लाई करके उसके बाद देखिए यहाँ ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। फाइनली हमारे पास इतना ही है। तो हमारे पास ऊपर आ रहा है 75 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 4 1 जा 4, है ना। उसके बाद 35, उसके बाद 4 8 जा 9 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 9 जा 36 हो जाएगा, और हमारे पास 35 है। तो 9 8 जा मतलब हम ऑप्शन में देख लेंगे और आंसर कर लेंगे ए टिक, क्योंकि हमारा 18 स्टार्टिंग में आ रहा है और उसके बाद क्या आता है वो हमें मतलब नहीं रखता, क्योंकि ऑप्शन से हम समझ ही पा रहे हैं कि ये 18.75% हमारा आंसर होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। कहा रहा है कि अ बकेट कंटेन्स 2 liters मोर वाटर व्हेन इट इज़ फिल्ड 80% इन कंपैरिजन व्हेन इट इज़ फिल्ड 66.66%, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बकेट, है ना। तो बहुत आसान से सवाल है, बोल रहा है कि जब 80% भरा हुआ रहता है बकेट और जब 66.66% भरा हुआ रहता है बकेट, तब क्या है, आपको 2 लीटर ज़्यादा मिलते हैं ऐसे सिचुएशन में। बस यही है। तो हम इसको डिफरेंस कर लेंगे। 80 में से 66.66 को माइनस करना है। आप कैसे माइनस करोगे, आप 0.66 को भूल जाओ, आप 66 को ही पहले माइनस करो, है ना। तो 66 को आप माइनस करोगे कैसे, 80 में 60 निकाल दो, बच गए 20, 20 में से 6 निकाल दो, बचेगी जो 14। लेकिन 14 रहेगा नहीं, कितना रहेगा, 13, है ना। 13 लिख देंगे यहाँ पर पॉइंट, और एक जो हम नहीं लिखे वो एक का डील हम करेंगे 66। अब 66 को हम बना लेंगे कितना, 100, तो हो जाएगा यहाँ 4, ठीक है, और यहाँ 3 जोड़ के देखिए तभी ना। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू 13.34% इक्वल्स टू 2 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, 100% निकालना है ना, उसकी पूरी कैपेसिटी निकालनी है। तो इसलिए इसे हम आगे बनाएंगे। चलिए, तो इसे हम आगे बनाते हैं। क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे 100% इक्वल्स टू हाउ मच। और जैसे कि हमारा पुराना स्टाइल हमने बताया ना, 100% निकालना, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहीं पर लिखेंगे 100% इक्वल्स टू हाउ मच, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 1 इक्वल्स टू हमारा सब एक तरफ हो जाएगा, 2 इंटू ये हमारा एक्चुअली 100% निकल रहा है ना, 13.34 पॉइंट को हमने छोड़ दिया, उसे भी हमने ऊपर रख लिया। ठीक है, क्लियर। इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर
हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है अप्रॉक्सीमेटली हमारा चला जाएगा लगभग, इससे हम डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे जब हम सॉल्व करेंगे, लगभग हमारा 14.99 समथिंग कुछ चला जाएगा, है ना, फ्रैक्शन में, जिसे हम लगभग 15% मान सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ अवर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। If the price of eraser is reduced by 25%, a person can buy 2 more erasers for a rupee. How many erasers are available for a rupee? है ना। देखिए, अब ऐसे सवालों को बनाने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हम कौन सा बनाएंगे जो हम ज़्यादा दिनों तक याद रख सकें और जिसे हम थोड़ा समझ भी सकें, है ना। तो एक बात याद रखिए कि द प्राइस ऑफ द इरेजर रिड्यूस्ड बाई 25%, एक इरेजर का दाम 25% घट गया, है ना, 25% दाम घट गया, तो इसका फ़ायदा कुछ होगा आपको। हाँ, दाम घट गया तो फ़ायदा होगा, क्या होगा, आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। आपको यहाँ ज़्यादा मिला कुछ, हाँ, 2 मोर इरेजर्स, है ना। तो ये 25% जो आपको घटा तो उसके बाबत आपको 2 चीज़ें ज़्यादा मिली, मतलब आपका जो प्राइस का रिडक्शन था वो इक्वल हो गया, आपको जो सामान ज़्यादा मिला, है ना, माने 25% बराबर 2 हो गया। अगर यहाँ से आप 100% इक्वल्स टू निकालोगे तो कितना होगा, 25% अगर 2 है तो 100% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। ये बात तो समझ में आ रही है ना, 25% मतलब 2, तो 50% मतलब 4 और 100% मतलब 8, मतलब अभी आपको कितने मिल रहे हैं, 8 इरेजर्स मिल रहे हैं। तो पूछ कह रहा है हाउ मेनी इरेजर्स आर अवेलेबल फॉर अ रुपी, अभी 1 रुपये में कितने इरेजर्स अवेलेबल हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा अभी 8 इरेजर अवेलेबल हैं, है ना। और पहले कितने मिल रहे थे, क्योंकि 2 ज़्यादा मिलने के बाद ऐसा हुआ ना, तो पहले अगर पूछता तो कितना हो जाता, 6 अवेलेबल थे, इसमें 2 ज़्यादा मिला तो मुझे कितना हो गया, 8 इरेजर्स मिल रहा है। आंसर सही कि गलत है कैसे पता चलेगा, तो उसने कहा है कि अब प्राइस निकालेंगे, है ना, तो प्राइस निकालने के बाद हम टैली करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है ना, आपको समझने के लिए ये ऐसे कीजिएगा, आप चीज़ों को आप जल्दी समझ पाओगे, या फिर आप चीज़ों को रेशियो प्रोपोर्शन के नियम से भी बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा आसान मेरे हिसाब से यही है कि आप तुरंत इन चीज़ों का आंसर, जब भी कमोडिटीज़ के बारे में पूछे, यहाँ कितने इरेजर्स मिलेंगे कमोडिटीज़ के बारे में पूछा गया है, इसलिए ये सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन आप चाहे तो दूसरे तरीके से कर सकते हो, वो ऐसा है कि जैसे प्राइस के बारे में कहा गया कि प्राइस 25% घट गया, है ना। जब प्राइस 25% घट गया तो 25% का रिड्यूस्ड फॉर्म कितना होता है, 1/4 होता है ना, 1/4 होता है। अगर तो प्राइस की बात कर लें तो प्राइस कितना है, पहले 4 था और घट के कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। तो अगर कंजम्पशन की बात करें, खर्च की बात करें, तो हमेशा उसका उल्टा होता है, कितना हो जाएगा, 3:4, है ना। ये बात तो समझ में आ रही है। अब क्या बोला है कि 2 इरेजर ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप देखिए, आपको 1 ज़्यादा मिल रहा है, 1 = 2 हो गया, है ना। तो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी इरेजर्स अवेलेबल फॉर रुपी, अब कितना है, ये तो नया वाला है, तो अब कितने होगा, 4 = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा 8, है ना। मतलब अभी आपको 8 मिल रहे हैं और पहले कितने मिल रहे थे, पहले आपको 6 मिल रहे थे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फ्रॉम द सैलरी ऑफ ए वर्कर 10% इज डिडक्टेड as house rent, 15% of the rest he spends on the children's education and 10% of the balance he spends on the clothes. After this expenditure he is left with rupees. हमने इन सवालों को पहले कर लिया था और हमारा आंसर कितना है था, 2000, है ना। कुछ सवालों के आंसर से याद रखिएगा, क्योंकि RS अग्रवाल के सवाल जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हूबहू आ जाते हैं। अब कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ 20 kg ऑफ स्पिरिट एंड वाटर कंटेंस 10% वाटर, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। देखिए, किसको मिलाने की बात की गई, वाटर को मिलाने की बात की गई है ना। तो हम इसे क्या, हम स्पिरिट को बराबर करेंगे, क्योंकि स्पिरिट एक ऐसा है जो इसमें चेंज नहीं हुआ दोनों सिचुएशन में, है ना। तो स्पिरिट कितना है, 20 किलो का मिक्सचर था, अगर उसमें 10% वाटर था तो 90% स्पिरिट था, है ना। हो गई बात। अब चलते हैं नए सिचुएशन में, हाउ मच वाटर एडेड, आपने कुछ ऐड किया वाटर में, है ना। तो ये जो 20 किलो का था या 20 kg था, 20 लीटर का था, उसमें आपने कुछ वाटर ऐड किया, तो अब वाटर कितना हो गया, 25% हो गया, मतलब स्पिरिट हमारा 75% हो गया, है ना। बस इतनी सी बात है, फटाफट सॉल्व कीजिए, परसेंट साइन तो ऐसे ही कट जाएगा, है ना। अब इसको 15 से
15 पचे 75, 15 छः 90 है ना। उसके बाद 5 से 5 चौक 20, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ 24 और यहाँ आ गया आपका 20 + x। माने आपने कितना मिलाया था इसमें, आपने इसमें 4 किलो ज़्यादा पानी मिलाया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फ्रेश फ्रूट्स कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। देखिए जब भी सूखे फल और ताज़े फल वाला सवाल जब भी आ जाए, इसमें की चीज़ जो की कंसेप्ट है उसको याद रखना है, पल्प हमेशा बराबर होता है, बस बात खत्म है ना। फल के अंदर 2 हिस्से होंगे, एक रस होगा उसका और एक उसका गुदा होगा, है ना, जैसे हम खाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा पल्प हमेशा बराबर होता है। तो पहले सिचुएशन लेते हैं फ्रेश फ्रूट का। जब फ्रेश फ्रूट की बात कर रहा है तो तब क्या हुआ, फ्रेश फ्रूट की जब बात कर रहा है तब हुआ क्या, उसमें वाटर और पल्प की बात कर लेते हैं। तो वाटर उसमें कितना था, 68% वाटर था, है ना। तो 68% अगर वाटर था उसमें तो बचा कितना उसमें 32 जो बच गया वो पल्प था। ड्राई फ्रूट, अब इसको कैंसिल आउट करके छोटा कर लेते हैं, काट के देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, काटिए इसे, किससे काटेंगे, 2 से काटिए, 2 तिये 6, 2 चौक 8, 2 से 16, फिर काटिए 2 से 17 और 2 से 8, तो हमारा कितना आ जाएगा 17:8 आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसे थोड़ा मिटा लेते हैं, फिर ढंग से लिख लें। इसे कैंसिल करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 17:8। ओके। नेक्स्ट, जब ड्राई फ्रूट की बात कर रहा है तब क्या हुआ, वाटर कितना था उसमें, हाउ मेनी ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। अब हाँ 20% वाटर था, तो 20% वाटर था, तो अगर 20% वाटर हो तो 80% हमारा पल्प हो गया। इसे भी जब काट के हम छोटा करेंगे तो 20 चौक 80 माने 1:4 आ जाएगा, है ना। तो हमारा रेशियो पूरा तैयार है रिड्यूस्ड फॉर्म में। बस अब करना क्या है, हमें पल्प को बराबर करना है। पल्प आप देख लीजिए, यहाँ पल्प 8 है, यहाँ 4 है ना। तो इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसे बराबर करना होगा। तो ये हमारा जो पल्प, ये जो रेशियो है, ये रेशियो चेंज हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2:8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वाटर कितना है 17, यहाँ वाटर कितना है 2, यहाँ पल्प कितना है 8, यहाँ भी पल्प कितना है 8, है ना। दोनों केसेस में पल्प हमारे बराबर हो गए। अब रही बात कि हमें 100 kg फ्रेश फ्रूट्स से कितने ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो हमारा फ्रेश फ्रूट्स कितना है, देखिए हमारा फ्रेश फ्रूट से 17 + 8 है ना। तो 17 + 8 इट मीन्स हमारे पास जो फ्रेश फ्रूट्स है वो 25 है ना। ठीक है, तो 25 बराबर कितना है, बुक में कहा जा रहा है 100। तो हमें निकालना कितना ड्राई फ्रूट्स, हमारे पास ड्राई फ्रूट्स कितने हैं 2 + 8 मतलब हमारे पास 10 ड्राई फ्रूट्स हैं। तो हमें निकालना है 10 हमें निकालना है, 25 हमें दिया हुआ है। 25 बराबर 100, तो 1 बराबर कितना 4, तो 10 बराबर कितना 40 इज़ अवर राइट आंसर। ठीक है। सिमिलरली एक सवाल और कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगी बात। यहाँ कहा गया है कि फ्रेश फ्रूट में रेशियो जो दिया हुआ है पल्प इज टू वाटर का देख लेते हैं। पल्प इज टू वाटर कितना है, ग्रेप्स का ना 80% वाटर है 80, तो पल्प कितना हो जाएगा 20, मतलब रेशियो हमारा हो जाएगा 1:4, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स में कहा गया है 10% वाटर है। अगर 10% अगर वाटर है तो 90% हमारा पल्प है, तो रेशियो हो जाएगा 9:1। अब हमें पल्प को बराबर करना है ना, तो पल्प कहाँ यहाँ है, तो इसे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे हम 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा रेशियो बदल के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, है ना। और यहाँ हमारे पास पहले से 9:1 था। ओके, हमारा पल्प हो गया बराबर। अब देखिए हमें क्या दिया है और क्या निकालना है। हमारा इसका टोटल बनता है 9 + 36, तो कितना हो रहा है 45, और यहाँ कितना हो रहा है 10। अब देखते हैं कि हमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ व्हेन इट वाज फ्रेश। तो पूछा रहा है इफ़ द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स के बारे में। हमारा तो ड्राई ग्रेप्स कितना है 10 है, माने हमें 10 = दिया गया है कितना 250 kgs, है ना। तो 1 = कितना हो जाएगा 1 = 25 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है 45, तो 45 = क्या होगा इंटू 25 करना पड़ेगा, है ना। और इसको करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1125, है ना, 1125 kg। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके।
नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू रिड्यूस 9 ml लोशन कंटेनिंग 50% एल्कोहल टू अ लोशन कंटेनिंग 30% एल्कोहल। क्या मिला रहे हम, वाटर शुड बी एडेड, तो क्या कांस्टेंट होना चाहिए, बोलिए। वाटर अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इस सवाल में अल्कोहल के बारे में कहा गया है, तो अल्कोहल सेम होना चाहिए। तो स्टार्ट कर देते हैं। 9 ml का हमारा सॉल्यूशन था, उसमें अल्कोहल पहले कितना था, अल्कोहल था 50%, इसमें तो इसी में बोला गया 50% अल्कोहल था, और बाद में क्या हुआ, उसमें हमने कुछ वाटर मिला दिया है ना, और वाटर मिलाने के बाद में अल्कोहल कितना हो गया, 30% हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। परसेंट का निशान काट देंगे, 0 0 काट देंगे, 3 से 3 3 9 काट देंगे, आ जाएगा हमारा 15 = 9 + x, और यहाँ से हम पाते हैं x = 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6 ml इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन 2 सक्सेसिव ईयर्स 175 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल appeared at the final exam respectively 75% and 60% of them passed the average rate of pass। बोला जा रहा है एवरेज रेट ऑफ पास। पहले तो बताइए कि स्टूडेंट टोटल कितने थे, टोटल थे 100 और 75 है ना, और पहले जो 100 थे उसमें सिर्फ कितने पास किए, 75 पास किए, तो वो 75 ही होगा। लेकिन बाद का जो 75 था उस 75 में सिर्फ 60% ही पास किए है ना, तो 75 का 60% आप पहले पता कर लीजिए, है ना। तो हम पता कर लेते हैं, 5 से काटते हैं, 15 × 5 = 75, 5 × 10, 2 से 2 × 3 = 6, 45, कितना 45 बच्चों ने पास किया। तो ओवरऑल हमें ये निकालना है परसेंट, मानी इंटू 100 करना है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो जोड़ लेते हैं, है ना। यहाँ हो जाएगा 80, 120 हो गया ऊपर, और नीचे हो जा रहा है हमारा 175 × 100। हम इसे कैंसिल कर देते हैं 25 से, और यहाँ 7, और ये हो गया ऊपर 480 और नीचे हो गया 7, है ना। हम 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर लगभग 68.571 हो जाएगा। हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आफ्टर रिड्यूसिंग द सैलरी ऑफ ए मैन बाय 50% इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 50%, द लॉस इज। एक व्यक्ति का जो पेमेंट है उससे सबसे पहले 50% उसे कम कर दिया गया, उसके बाद फिर उसके पेमेंट को 50% बढ़ा दिया गया। तो ऐसे सिचुएशन में आप बताइए कि उसके पेमेंट में बढ़ोतरी हुई कि घट गया, है ना, ये आपको बताना है। तो कैसे बनाएंगे, हमारे पास जो सिंपल एक फॉर्मेट है बनाने का, हम मान लेते हैं कि पहले उस आदमी की सैलरी 100 रुपये थी, ठीक है। बाद में क्या हुआ, सैलरी उसकी 50% घटा दी गई, मतलब अब कितना बचा हमारे पास, 50/100 बच गया। उसके बाद फिर उसके सैलरी को 50% बढ़ा दिया गया, तो मतलब कितना हो जाएगा 150/100, है ना। यही हम सीखते आ रहे हैं, कैंसिल आउट कर लेंगे, और हम देख रहे हैं कि उसकी अब जो सैलरी बन रही है वो 75 रुपीज़ की सैलरी बन रही है। पहले 100 रुपये की सैलरी थी, अब उसका सैलरी हो गया कितना 75, मतलब एक्चुअल में उसके सैलरी में 25% की कमी आ गई, है ना। ठीक है बात। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फ्रॉम द सैलरी ऑफ अ वर्कर 10% इज डिडक्टेड एज अ हाउस रेंट, 15% of the rest he spends on the children's education and 10% of the balance he spends on clothes. After this expenditure he is left with rupees 1377 his salary is। तो अब देखिए उसके सैलरी के बारे में पूछा गया, तो हम क्या मान लेंगे, हमें तो उसकी सैलरी पता नहीं है, तो हम उसकी सैलरी को नहीं पता होने हम सैलरी को सैलरी लिख ले, या इसके प्लेस में हम एक्स लिख लें, कुछ भी लिख लें, सैलरी हमें उनका पता नहीं। अब क्या हुआ, 10% वह हाउस रेंट दे देता है, उसके बाद क्या, अब क्या आपको ध्यान देना है कि ये जो डेफिनेट वैल्यू दिया गया 1377, ये जो डेफिनेट वैल्यू दिया गया ये है क्या, ये है उसका रिमेनिंग पैसा, बैलेंस जो बच गया खर्च करने के बाद, है ना। तो हमें भी यहाँ पर बचे हुए पैसा पता करना है। तो 10% उसने रेंट दे दिया, 10% जब उसने हाउस रेंट दे दिया तो बचा उसके पास कितना, 90% बच गया, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फिर क्या हुआ,
15% ऑफ द रेस्ट स्पेंड्स ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। चिल्ड्रंस एजुकेशन पे उसने 15% दे दिए, तो अब उसके पास कितना बचा, 85% बचा, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसने फिर 10% ऑफ द बैलेंस स्पेंड्स ऑन क्लोथ्स, क्लोथ्स पे उसने 10% दे दिया, तो फिर उसके पास कितना बचा, 90% बचा, और फाइनली उसके पास इतने रुपए बच गए। तो ये हमारा जो इक्वेशन है ये मस्ट बी इक्वल टू दिस इक्वेशन, हमारा ये दोनों इक्वल होना चाहिए। बस ये बात समझ में आनी चाहिए। अब हम अगर सैलरी निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे हम, 1377 मल्टीप्लाइड बाई, ये जितने सारी चीज़ें यहाँ चल जाएंगे, है ना। तो 90% जब यहाँ चला जाएगा तो 90% मतलब क्या होता है, ये सब नीचे चला जाएगा ना, ये 90% नीचे आ जाएगा, परसेंट का साइन का 100 ऊपर चला जाएगा, है ना। फिर 85% 85 नीचे आ जाएगा, उसके परसेंट का साइन ऊपर चला जाएगा, फिर ये 90% नीचे चला आएगा और उसके परसेंट का साइन ऊपर चला जाएगा, है ना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये जीरो काट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 9 से काट लेते हैं इसे, ठीक है। 9 से काटेंगे तो 9 1 जा 9, ठीक है ना। उसके बाद 9 5 जा 45, फिर 9 3 जा, है ना। फिर उसके बाद इस 9 से भी से काट लेते हैं, 9 1 जा 9, फिर 9 7 जा 63, 17 से कट जाएगा 5 टाइम्स में, 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स में। ये सब कैलकुलेशंस आपको करना है। फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ₹2000 इज अवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, इफ़ अ लिक्विड इज टर्न्ड इनटू अ सॉलिड इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 10%, इफ़ द सॉलिड इज मेल्टेड द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाई। ये बैकवर्ड रिलेशन वाला बात हो गई ना। पहले कितना था, हम पहले मान लेंगे कि पहले 100 था उसका वॉल्यूम, जब उसे हम सॉलिड में चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ना। कितना हो जा रहा है, इंक्रीज़ होके बोल रहा है कितना, 10% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 110 हो रहा है। जब वापस हम उसे लाएंगे तो जो 10 बढ़कर गया वही 10 ना वापस घटेगा, तो ये 10 जो घटेगा कितने पे, 110 पे घट जाएगा। तो कितना आ रहा हमारा, 1/11। 1/11 हमें याद होना चाहिए, 1/11 का वैल्यू कितना होता है, 9 1/11 होता है। और अगर नहीं पता तो आप इंटू 100 करके परसेंटेज निकालिए, तो हमें याद होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट वन हो जाएगा, 9 1/11% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में उसका वैल्यू होता है 9.09%। ये सब चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट वुड द विड्थ हैव टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। एरिया को मेंटेन करना है, बजट को मेंटेन करना है, इस तरह की बातें हमें पता है हमें क्या करना है, हमें बैकवर्ड फॉरवर्ड रिलेशन लगाना है। तो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट द विड्थ बी डिक्रीज। यहाँ डिक्रीज पूछा गया, मैंने 60% के पीछे आएंगे। 60% का रिलेशन हमने आपको बताया था किसके साथ होता है, 37.5% के साथ होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। फॉर अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सरफेस एरिया इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। हमें परसेंटेज निकालने कहा गया है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, किसका, सरफेस एरिया का, है ना। सरफेस एरिया का हमें निकालने कहा गया है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि एक स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² होता है, और उसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr³ होता है ना। बस पाई यहाँ से ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, और ये r² से r³ कैंसिल हो तो नीचे r बच जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये 3/r आ रहा है ना। और r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, r का वैल्यू दिया हुआ है, हमें यहाँ कहा गया ना रेडियस कितना, 10 सेंटीमीटर, तो 10 हो रहा है यहाँ पर, है ना। अब परसेंटेज पूछा गया तो हम इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 30% इज अवर राइट आंसर। क्लियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 30% देन इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय, ठीक है। एक स्क्वायर के साइड को हम बढ़ा रहे हैं 30%, तो उसका एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो फिर वही बात, हमने मान लिया एरिया 100 था, 30% बढ़ा रहे तो कितना होगा, 130/100। एक बार फिर एक बार लिखेंगे 130/100, है ना। हो गई बात, कैंसिल आउट कीजिए फटाफट। और कितना हो रहा है, 169, मतलब हमारा एरिया कितना बढ़ गया, 69% हमारा एरिया बढ़ गया, है ना। ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर एन एरर ऑफ 5% एक्सेस इज मेड, द एरर इन द कैलकुलेटेड एरिया इज। स्क्वायर की बात है, फिर हम मान लेंगे एरिया 100 था और कैलकुलेशन में 5% का मिस्टेक किया गया है। चूँकि स्क्वायर है हम 105 को 2 बार रिपीट कर लेंगे, साइड इंटू साइड होता है ना, फिर ये कैंसिल आउट कर लेंगे, 105 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1025, और जब 100 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉइंट बढ़ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा आंसर 110.25। तो हम देख रहे हैं 100 का जो एरिया था बढ़ के अब 110.25 हो गया, तो हमारा इंक्रीज कितना हो गया 10.25% इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए स्क्वायर आर इंक्रीज्ड बाय 30% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सो फॉर्म्ड एक्सीड्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाय। ठीक है, हम मान लेंगे एरिया 100 था, है ना, अब दोनों इंक्रीज हो गया है ना, एक 30% बढ़ गया और एक 20% बढ़ गया, मतलब हम करेंगे 130/100 और उसके बाद 120/100। बस इतना ही तो लिखना है, समझना है, और प्रैक्टिस होने के बाद आप इन सब चीज़ों को लिखोगे भी नहीं, आप तुरंत कर लोगे। 100 तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 2 0 जैसे कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करना है, 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 36, हाथ में लगा 3, 12 कम 12, 12 3 15, 156, है ना। तो 100 का बढ़ के 156 हो गया, मतलब हमारा कितना इंक्रीज़ हो गया 56% इंक्रीज़ हो गया। आंसर, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द डिनोमिनेटर इज डिमिनिश्ड बाय 10%, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स 16/21। समझने के लिए आप x/y फ्रैक्शन को मानिए, तो x बढ़ गया आपका, x कितना बढ़ गया, बोलते 20% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 120 हो गया, है ना। और डिनोमिनेटर जो है घट गया कितना 10%, तो ये 90 हो गया। ऐसा होने से आपका वैल्यू कितना बन गया 16/21। जो बोला जा रहा है बस यही है, और निकालना क्या है आपको निकालना है x/y, तो निकाल लेते हैं ना। तो x/y जब हम निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 16/21 मल्टीप्लाइड बाई 90/120, है ना। इसे सॉल्व करना है, कर लेते हैं। 0 0 पहले कैंसिल कर लेते हैं, 4 से 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 से 3 3 जा 9, 3 से 3 7 जा 21। तो आंसर हमारा क्या होगा 4/7 इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन बी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 140% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 150%, देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज। अब इसे हम x/y लिख कर नहीं डायरेक्ट कर देंगे, जो रिजल्टेंट दिया गया है, जो रिजल्ट दिया गया है 4/50 उसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो पहले 140% बढ़ गया ना, तो मतलब 140% बढ़ा दीजिए 100 में, तो कितना 240% हो गया, लेकिन उसको लिखना नीचे, है ना, 240% ये, और बाद में जो बढ़ा 150% उसको 100 में बढ़ा लेंगे, कितना होगा 250, उसको लिखेंगे ऊपर, उल्टा लिखना है बस। अब सॉल्व कीजिए डायरेक्ट, 4 से 6 बार में कट जाएगा, 5 से इसे भी काट लिए, तो हमारा आंसर कितना हो रहा है 5/18 इज अवर राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से हमारा क्या होगा नन ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। ओके।